आज हम बात करने वाले हैं कि जब कोई आपसे बात ना करना चाहे तो क्या करें। अक्सर ऐसा हमारे साथ हो जाता है, कोई ना कोई हमारा करीबी हमसे नाराज़ हो जाता है और उस केस में हमें बहुत अकेलापन फील होता है। हम चाहते हैं कि हमारे बीच के सारे प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और दोबारा से वैसे ही सिचुएशन में आ जाए जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से बात करते थे। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अगला इंसान आपकी कोई बात सुनने के लिए राजी ही नहीं होता, आपसे बात तक नहीं करना चाहता। तो इस केस में वापस दोबारा सारी चीज़ ठीक कैसे हो सकती है? हम खुद के अंदर अपने किन बातों को चेंज करें जिसके वजह से हम जो चाहते हैं वह सारी चीज़ हम बड़ी आसानी से ठीक कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि जब कोई इंसान आपसे नाराज़ होता है तो आपको अपनी गलती सबसे पहले मान लेनी है। जी हाँ, जब हम अपनी गलती मान लेते हैं ना कि हमसे कहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो सामने वाला इंसान का खुद पर खुद 50% गुस्सा अपने आप ही कम हो जाता है और बाकी जो 50% गुस्सा रहता है उसे उस बात का गुस्सा रहता है जिससे वह हर्ट हुआ रहता है। पर हर्ट होने वाली फीलिंग तब खत्म हो जाती है जब उस इंसान को आपकी ज़रूरत फील होती है, और यह ज़रूरत तब फील होती है जब हम अपने अंदर कुछ न कुछ पावरफुल चेंजेस कर लेते हैं। और यह चेंजेस आपको अपने अंदर करने के लिए आपको सबसे पहले यह करना है कि जब आप उस इंसान से बात करना चाहते हो और अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए सबसे पहले आपको यह करना है कि जब आप उस इंसान से बात करना चाहते हो तो आपको कुछ दिनों के लिए उसे मनाने की कोशिश करनी है। जी हाँ, अब तक मैंने वीडियो में आपको यह बताया होगा कि आपको उस इंसान के पीछे नहीं भागना है, पर आपको 2 से 3 दिन तक उस इंसान को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप उससे बात करने की कोशिश करोगे और आप उससे मनाओगे तो वहाँ पर ना आपकी एक एनर्जी का हिस्सा उसके पास जाता रहेगा और वह इंसान अपने अंदर पावर फील करेगा। और यह सारी चीज़ आपको इंटेंशनली करनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने अंदर इस फीलिंग को नहीं आने देना है कि मेरा किया गया सारा काम बेकार जा रहा है। वह इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जब आप 2-3 दिन तक उस इंसान को मनाने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है कि वह इंसान नहीं मानेगा, वह इंसान नहीं मानेगा, लेकिन आपको फिर भी एक्शन को लेना है। जब आप अपने इस एक्शन को ले लिया ना तो 2-3 दिनों तक उस इंसान को मनाया और उससे बात करने की कोशिश की, उसके बाद आपको पूरी तरह एक साइलेंट ट्रीटमेंट को अपना लेना है। जी हाँ, आपको चुपचाप होकर बैठ जाओ और इस चुपचाप होकर बैठने से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है यह सोच भी नहीं सकते आप। जब हम किसी इंसान के पीछे भागते हैं, जब हम अपनी एनर्जी का हिस्सा किसी इंसान के पीछे देते हैं तो वह एक अगला इंसान अपने अंदर एक पावर को फील करता है। वह एक ऐसी फीलिंग होती है जो वह फील करता है जहां उसे अपने खुद के ऊपर एक स्पेशल वाली फीलिंग फील होती रहती है, और जब वह उन्हें मिलता रहता है ना तो उन्हें बहुत ही अच्छा फील होता रहता है। बट सडनली किसी मोमेंट पर जब आप उनसे दूर हो जाते हो तो उनके अंदर एक मिसिंग वाली फीलिंग आ जाती है, और यह मिसिंग वाली फीलिंग वह अपने भीतर तब तक फील करते हैं जब आप उनके आसपास नहीं होते, और जब आप उसे मनाते नहीं हो, उनसे बात नहीं करते हो, तो वहाँ पर गैप आ जाता है। और उस गैप में उन्हें एक अकेलापन सा फील होता है। उन्हें ये फील होता है कि जो चीज़ कई महीने पहले फील कर रही थी या कर रहा था वह मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ है वह सारी चीज़ अब तक मुझे स्पेशल फील करा रही थी। और उसके बाद फिर रियलाइज़ होता है कि वह स्पेशल फीलिंग आप उसे फील करा रहे थे, आपकी वजह से वह इंसान वह फीलिंग को फील कर पा रहा था। और ऐसे करते करते कुछ टाइम बाद आप खुद नोटिस करोगे कि जिस इंसान से आप बात करना चाहते थे वह इंसान खुद ब खुद आपके पास बात करने के लिए आ गया। जब हम किसी इंसान के पीछे भागते रहते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते रहते हैं, तब अक्सर आप देखना कि वह इंसान हमसे और भी ज़्यादा दूर होते रहता है। पर जब हम थक कर हार कर अपने कामों में लग जाते हैं और यह कहते हैं अपने आप को कि छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, वहीं से सारी सिचुएशन चेंज होती है। और यह सिचुएशन तब चेंज होती है जब आप अपनी ऊर्जा का पूरा हिस्सा, अपनी एनर्जी का पूरा हिस्सा अपने ऊपर लगा देते हो। जब तक जो एनर्जी अब तक उसके पास जा रही थी
उसे समेट कर आपने अपने पास ले आते हो। आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आपको कब तक अपनी एनर्जी दूसरे इंसान को देनी है और कब उसे एनर्जी को पूरी तरह समेट कर अपने पास ले आना है। आपको एक स्मार्ट पर्सन की तरह इन सारी सिचुएशन से डील करनी है और आपको सीखना भी है, ताकि आपकी लाइफ में छोटी छोटी सिचुएशन को बड़े आसानी से आप करके आगे बढ़ते जाओ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।